हाय गाइस, माय नेम इज़ सुपर्णा और आज का टॉपिक होने वाला है आईबीएस। और मुझे ये आईबीएस कैसे हुआ इसके बारे में बात करते हैं। साथ साथ हम रेडी भी होते हैं, मुझे कहीं बाहर जाना है इस वजह से। तो टॉपिक ये है कि कहाँ पे शुरू करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऊपर से इतना शोर। टॉपिक ये है कि मुझे आईबीएस कैसे हुआ। मुझे आईबीएस जब छोटी थी तभी से मुझे बहुत प्रॉब्लम थी। 12 या 13 साल की थी मैं तभी मुझे बहुत प्रॉब्लम थी पेट में पेन की। और जब भी मैं डॉक्टर दिखाती, डॉक्टर बोलते कि रिपोर्ट कराती तो डॉक्टर बोलते रिपोर्ट कराती तो डॉक्टर बोलते कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, नॉर्मल है, तेरी तली भुनी चीज़ें कम खा ले, बस इतना ही बोलते। तो वहीं से मेरा शुरुआत हुआ था कि मुझे बीमारी आईबीएस की धीरे धीरे हो रही थी। पर मुझे तब आईबीएस नहीं था, सिर्फ पेट में पेन हर किसी बच्चे को बाहर का खाने से जैसे होता है। फिर डॉक्टर को ऐसे ही दिखाते दिखाते 15-16 साल की हो गई मैं, 12 से 15-16 साल की हो चुकी थी। और तब धीरे धीरे फिर मुझे फिर दोबारा पेट में पेन उठने लग गया। जब मेरे को 2-3 महीने में एक बार पेन होता था, अब धीरे धीरे महीने में एक बार स्टार्ट होने लग गया। और सारी रात उल्टी करना, ये सब स्टार्ट भी होने लग गया मेरे को। फिर उसके बाद डॉक्टर को ऐसे ही दिखाती रही, वहाँ पे कुछ भी पता नहीं चलने के बाद मैं वहाँ से शिफ्ट हो गई। साल 2020 के लास्ट में 2021 को मुझे दिल्ली से कोलकाता हम वापस आ गए थे। यहाँ पे आने के बाद ऐसे ही मैंने ये चीज़ नोटिस की कि जैसे दिल्ली में बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाना पीना होता था, तो इस वजह से पेट में पेन होता था, एसिडिटी होती थी, पेट बहुत ज़्यादा, और तबीयत ठीक नहीं लगती थी। पर यहाँ पे मैंने ये चीज़ नोटिस की, यहाँ आने के बाद खाना टाइम टू टाइम मिलता है, जैसे कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय, और रात को टाइम टू टाइम खाना डिनर कर लिया। तो इससे मैंने ये नोटिस किया कि नहीं, मुझे इन सब से मेरे को पेट में पेन नहीं हो रहा है, पर उल्टियाँ मुझे होती थी। एसिडिटी से मुझे जो भी खाती थी, मसालेदार खाना या कुछ भी, मुझे उल्टियाँ होती थी। वैसे मेरी आईब्रो बनी नहीं है, फिर भी थोड़ी थोड़ी कर लेती है। हाँ, तो मुझे फिर भी उल्टियाँ होती रहती थी। तो फिर मम्मी ने यहाँ पे भी आके डॉक्टरों को दिखाया, वही नॉर्मल रिपोर्ट, बहुत सारे प्राइवेट डॉक्टरों को दिखाया। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत पेन हो रहा था, तो मम्मी ने डॉक्टर मतलब आसपास के कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ गए थे दिखाने। तो वहाँ पे दोबारा रिपोर्ट कराया उन्होंने शुरुआत से। तो उसमें अचानक से अल्ट्रासाउंड मैंने पहले भी करा रखा था, लेकिन उस दिन अल्ट्रासाउंड में मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन पकड़ा गया। तो हम तो बोलते हैं ना, तिनके को छोटा सा भी सहारा मिल जाए डूबने से वो तो खुश हो जाते हैं। वैसे हमने सोचा, मम्मी ने भी सोचा कि अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन के कारण हो रहा है तो इसका ऑपरेशन हो जाएगा तो ये ठीक हो जाएगी। और डॉक्टर ने भी तुरंत बोला ऑपरेशन होगा इसका। तो हमने सोचा शायद बहुत पथरी होगी पेट में, तो इसे सारा रात लेके बैठी रहती हूँ, उल्टियाँ, ये तबीयत खराब लेके। इससे अच्छा कि ऑपरेशन करा लेंगे तो ये कम हो जाएगा। ऐसे करते करते मेरा ऑपरेशन भी हुआ। ऐसा नहीं ऑपरेशन नहीं हुआ, लेप्रोस्कोपी सर्जरी हुई मेरी। और शीशा लेके नहीं आई हूँ, तो मैं टिक नहीं रहा, कैमरे से देख के ही कर रही हूँ, जैसा भी हो रहा है हल्का हल्का। उसके बाद लेप्रोस्कोपी सर्जरी की, मेरे पेट की इस साइड एक, इस साइड 2 छेद और नाभि की इधर एक सर्जरी हुई। और बहुत पेनफुल था वो, बहुत ज़्यादा पेनफुल था, पर लगा कि अब जब हो गई है तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर ने जब सर्जरी होने के बाद जब दिखाते हैं कि पथरी कितनी बड़ी थी,
तो यकीन नहीं करोगे, मेरे को छोटा सा एक मसूर की दाने जितना पथरी हो रखी थी। कोई भी विश्वास करेगा? उसके बाद डॉक्टर को दिखाया। दिखाने के बाद उसके बाद जब उन्होंने हमें दिखाया तो घर में सबने बोला कि अगर ये ऐसा ही इतना छोटा था तो ये तो आराम से निकल जाता, मतलब आराम से दवाई खाते तो निकल जाता। और उस टाइम मेरे को डॉक्टर ने बताया था रिपोर्ट में कि मुझे सिस्ट हुई है, ओवरियन सिस्ट, PCOS कहते हैं, जो लड़कियों को आजकल ज़्यादातर होती है। मेरे को मेकअप ज़्यादा आता नहीं है, स्लाइड बस कर दूँ। तो ओवरियन सिस्ट हुई है, इसको छोटी, हमने सोचा कहीं इसके कारण तो पेन नहीं, और उन्होंने कहा नहीं, इसको बहुत ही छोटे छोटे हो रखे हैं, जो दवाई खाएगी तो गायनोलॉजी दिखाओ, ठीक हो जाएगी। हमने कहा ओके। फिर जो मैंने वो सर्जरी कराई, मैंने सोचा कहाँ मैं ठीक हो जाऊँगी, पर वो जो सर्जरी कराने के बाद तो हमने सोचा कि हाँ ये कदम उठाने के बाद कि हम ठीक हो जाएंगे, और वो ठीक ही नहीं हुआ। मतलब वो मेरी उस टाइम पे जो मेरी हालत खराब हुई तब हुआ मेरा असली जर्नी शुरू, मतलब बीमारी का। मतलब जो मैं बीमार पड़ना स्टार्ट हुई उस सर्जरी के बाद। मैंने वहाँ पे भी दोबारा गई, मैंने दिखाया, उन्होंने कहा कुछ नहीं है, रिपोर्ट नॉर्मल है। फिर मैंने और भी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में दोबारा दिखाया, क्योंकि मुझे पेशाब में जलन होना, मुझे भूख ना लगना, बार बार बाथरूम जाना, सब हो रहा था। हमने सोचा था किडनी में तो प्रॉब्लम नहीं है। सब दिखाया, सब दिखाने के बाद पता चलता है कि 1 साल ऐसे घूमने के बाद कि अचानक से एक दिन मैं इतनी बीमार पड़ी, इतनी उल्टी हुई कि मुझे हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा। इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो 7 दिन के लिए वहाँ पे भर्ती हुई। उसके बाद वापस घर आई, सिलाइन बहुत चढ़ा, अभी लगा कि थोड़ा ठीक हो जाएगी। वहाँ पे भी तुरंत रिपोर्ट कराया, कुछ नॉर्मल, सब नॉर्मल। मतलब दिमाग की तो ऐसे ही समझो। उसके बाद जैसे ही मैं घर आई कुछ दिन सही रही, फिर दोबारा मेरी हालत इतनी ख़राब हुई, मुझे दोबारा हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा। और एडमिट होते ही वहाँ पे भी दोबारा रिपोर्ट कराया तो नॉर्मल आया था। तो तब भी छुट्टी नहीं देते, सोच रहे थे और रिपोर्ट। तो इस तरह से सिलाइन जो मेरे पे चढ़ा रखा था उससे मेरे को और दिक्कत हो रही थी, मतलब मुझे और प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर मेरे को घर जाना है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे हम छुट्टी नहीं देते, सब रिपोर्ट कराएंगे। फिर मम्मी ने मुझे झूठ कहा कि नहीं सही हो गई है, अब कोई दिक्कत नहीं हो रही, इसको वॉमिटिंग से होगी। पर मैं यहाँ वॉमिटिंग कर रही थी उस पॉइंट पे भी, मतलब मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, मैं उस पॉइंट पे भी वॉमिटिंग कर रही थी। तब भी मैंने सोचा नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था, मैं यहाँ से जाऊँगी, इलाज नहीं हो रहा। तो उसके बाद वहाँ से फिर घर आ गए। घर आने के बाद सबने डिसीजन लिया कि क्यों ना एक काम करते हैं, इसको बाहर लेके जाते हैं, इसकी प्रॉब्लम क्या हो रही थी। क्योंकि मैं कई सालों से, मतलब 1 से पहले से पेन, फिर यहाँ पे ऑपरेशन बहुत मिल चुका, फिर ऊपर से फिर यहाँ पे ऐसे यूरिन में ऐसी प्रॉब्लम, दिक्कतें हो रही है। और रिपोर्ट्स करानी तो रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा था। सबने सोचा बाहर दिखाते हैं, बाहर अच्छा इलाज होता है। बाहर गई, बाहर जाने के बाद भी वहाँ जाके डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने कहा कि मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है, बता दूँ आपको। तो वहाँ पे उन्होंने सब टेस्ट किया, तो उन्होंने करने के बाद कहा कि इसको पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो इसको लैट्रिन के रास्ते पे प्रॉब्लम होगी या फिर इसको पेट में प्रॉब्लम है, 2 प्रॉब्लम। उन्होंने ये करके उन्होंने सारे मेरे जो CT स्कैन ये सब थे, सब उन्होंने जाके दिखाया। मतलब उन्होंने सब रिपोर्ट दिखाया नहीं, क्या बोल रही है मैं, मतलब देखने के बाद उन्होंने MRI दिया, क्योंकि मेरा ये रिपोर्ट नहीं हुआ था MRI की, पेट में चल के रहा। उन्होंने MRI दिया। MRI देने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, रिपोर्ट आने तक आप वेट करिए। रिपोर्ट आया, फिर उनको दिखाया, तो उन्होंने सीधा बोला कि कुछ भी तो नहीं, ये तो ठीक है, इसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि वो देख रहे थे इसलिए उन्होंने तुरंत MRI सबको देते नहीं, पर उन्होंने दिया। क्योंकि हम बाहर इतने कलकत्ता से चेन्नई गए थे, तो उन्होंने सोचा कि लड़की सच में बहुत परेशान है और
सच में मैं परेशान थी। उन्होंने सोचा कि चलो तुरंत वहाँ के डॉक्टर अच्छे हैं, मतलब ज़्यादा पेशेंट को ज़्यादा वो नहीं कराते हैं। तो उन्होंने तुरंत MRI दी, रिपोर्ट आया फिर नॉर्मल है। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, तो ठीक है, इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं। फिर निराश होकर घर मैं वहाँ अपनी चेन्नई में अपनी बुआ के घर गई थी, तो निराश होकर वापस हम बुआ के घर आ गए। बुआ भी कहने लग गई, सब कहने लग गई कि तू नाटक कर रही है। ये बीमारी जिसको है उसको ये पता होगा कि ज़्यादातर पेशेंट के जो परिवार वाले होते हैं वो उनको भरोसा ही नहीं करते कि उसको ये प्रॉब्लम हो रही है। मतलब उसको सच में दिक्कत है पर रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोई बीमारी नहीं है। मतलब आप ऐसे बोलते हैं ना कि जिसको जो प्रॉब्लम होती है वो जो चीज़ से जो सफ़र करता है वही जानता है, नहीं तो वो कोई नहीं समझ सकता। फिर वहाँ से वो लोग ऐसे बोलने लग गए। मैंने कहा मम्मी ठीक है, अगर मैं नाटक कर दूँ मैं वापस घर चलते हैं, मुझे अपने पापा भैया के पास जाना है, मुझे यहाँ रहना भी नहीं। उसके बाद तुरंत ही जैसे हम टिकट बना रहे थे तभी उसी दिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि मैं पॉटी करते करते बाथरूम थोड़ी दूर तक थी, वहाँ तक जाते जाते मैंने पूरा मतलब क्या बताऊँ, मतलब हालत ख़राब थी। डायरिया से मेरे पूरा कपड़े वपड़े सब गंदे हो गए थे और बुखार तो इतना ज़्यादा था कि तप रहा था बदन। तो मम्मी बहुत डर गई कि फिर उसी हॉस्पिटल में दिखाया था चेन्नई में। उसी हॉस्पिटल में हम गए तुरंत। उसी हॉस्पिटल में दिखाने के बाद उन्होंने कहा कि बुखार हो रहा है, ये हो रहा है। उन्होंने तुरंत भर्ती ले ली, पर उनको लगा क्या पता हार्ट का होगा कुछ प्रॉब्लम, इसलिए उन्होंने फिर हार्ट का भी टेस्ट किया, हार्ट भी नॉर्मल आया। फिर भर्ती होने के बाद 15 दिन में उस हॉस्पिटल में थी। अलग अलग डॉक्टर आए, अलग अलग सब कुछ चेकअप किया। तुरंत दोबारा 2 CT स्कैन करा करंटली की प्रॉब्लम क्या चल रही है, आखिरकार इतना कोई मतलब किस लिए बीमार हो रहा है। और मेरे को सिम्टम पूछे तो मैं कह रही हाँ मेरे को भूख नहीं लग रही, उल्टी तो इतनी हो रही, कफ गिर रहे झाँक जैसे। मतलब क्या बताऊँ अपनी कहानी, कफ गिर रहे झाँक जैसे। उसके बाद उन्होंने इतनी बुखार के कारण जो एंटीबायोटिक सुइयाँ दे रहे थे वो भी काम नहीं कर रही थी। उन्होंने फिर एक काम किया, उन्होंने जो सिरप होती है मतलब पैरासीटामोल की जो सलाइन होती है वो दिया, उसके अंदर दोबारा इंजेक्शन और भी एंटीबायोटिक जो वो दे रहे थे। उससे मेरी तबीयत में सुधार आ रहा था और जो अंदर से जो भी अगर इन्फेक्शन हुआ, डॉक्टर कह रहे थे अगर इन्फेक्शन हुआ है जो भी इन्फेक्शन होगा वो कम हो जाएगा। पर 2-2 घंटे बाद मेरी मतलब बुखार आ रहा है फिर चला जा रहा, मतलब वो असर कर रहा है फिर चला जा रहा, असर कर रहा है फिर चला जा रहा। तो मतलब तबीयत थोड़ी ख़राब है, प्लीज़ इग्नोर। उसके बाद उन्होंने सोचा क्यों ना अगर असर कर रहा है तो दिन में 3 बार करके दिया उन्होंने। ऐसे 3-4 दिन चलता रहा, वो काम किया। पर डॉक्टर फिर बोल रहे कि क्या दिक्कत आ रही, कंटिन्यू आए जा रहे थे वहाँ के डॉक्टर। क्योंकि वहाँ के डॉक्टर बहुत, अगर किसी को भी प्रॉब्लम है सजेस्ट करूँगी कि चेन्नई ज़रूर जाए, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छा इलाज करते हैं। तो उन्होंने बोला तो मैंने कहा मेरे गांठों जैसे इन सब चीज़ों में पेन हो रहा है, मेरे बैक में तो इतना ज़्यादा पेन होता है, इस साइड को पूछिए नहीं। और ये सब सिम्टम थे, बहुत सिम्टम थे, मेरे को याद भी नहीं है। और इन्होंने ये सब देख के कहा कि ठीक है तुम पानी ज़्यादा पियो और हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं, बस इससे ज़्यादा, क्योंकि रिपोर्ट में कुछ आ ही नहीं रहा था। उसके बाद ऐसे ही करते करते एक दिन जब देखा डॉक्टर ने कि मैं थोड़ा सा खाना खाने लगी हूँ, थोड़ा मैं चावल दाल खा रही थी, तो डॉक्टर ने छुट्टी दे दी। बोला कि तब मेरे को बुखार बहुत हो रखा था, फिर भी डॉक्टर ने छुट्टी दे दी। कहा कि नहीं आप जाइए, आप ठीक हो, आप खाना खा पा रहे हो। तो मम्मी ने कहा कि उसका तो बुखार नहीं कम हो रहा, कह रहे हमने जो पैरासीटामोल दिया है यही खाइए और आप ठीक हो जाओगे। चलो ठीक है, ठीक हो जाएंगे। वहाँ से कैसे तैसे करके घर आई। घर आने के बाद डॉक्टर ने जो कहा था कि शायद इन्फेक्शन है, ये बोल के मैंने दोबारा प्राइवेट डॉक्टरों को दिखाई, क्योंकि तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। तबीयत ठीक ना होने के कारण, पता नहीं इतना ब्लश क्यों पसंद है मुझे, तबीयत ठीक ना होने के कारण डॉक्टर दिखाया उन्होंने दोबारा, प्राइवेट डॉक्टर ने गैस्ट्रोलॉजी को दिखाया बहुत सारे। मैंने इतने गैस्ट्रोलॉजी को दिखाया होगा ना, मतलब पूछिए ही मत।
दिखाने के बाद उन्होंने दोबारा मतलब अगर इन्फेक्शन है सब रिपोर्ट देखने के बाद, वहाँ के चेन्नई के सारे रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने गैस्ट्रोलॉजी का जो सब देखा, उन्होंने देखने के बाद कहा कि चलो दोबारा से, उन्होंने 10 दिन 15 दिन की मुझे नहीं 1 हफ्ता सर 1 हफ्ते की वो दी, जिससे इन्फेक्शन कम हो जाए अगर हो भी रहा होगा तो। वो खा के थोड़ा सा आराम मिला, झूठ नहीं कहूँगी, लेकिन फिर दोबारा वही सिम्टम शुरू। फिर उन डॉक्टर ने मुझे कहा कि मुझे लगता है तू डिप्रेशन में है, तुझे डिप्रेशन की दवाई देता हूँ, क्योंकि इतनी बीमारी के चलते चलते तेरे दिमाग में डिप्रेशन बैठ गया। चलो ठीक है, हो सकता है कितने सालों से बीमार चल रही अपने आप को घर में कैद कर लिया है, घर से बाहर नहीं निकल रही, ये और बीमारी इतनी चल रही है, तो शायद हो सकता है डिप्रेशन हो गया। उन्होंने मुझे 1 महीने की या 2 महीने की दवाई दी डिप्रेशन की, 2 महीने के साथ। वो मेरे को बहुत काम करी, जिससे मेरा शरीर ऐसा हो गया था चलते चलते, मतलब शरीर सूख गया था, और फिर वो दवाई खा के थोड़ा शरीर ठीक हुआ। उसके बाद चलो हमने कहा अब सुधार आएगा, पर धीरे धीरे देखने के लगी तो उसके बाद मेरे को धीरे धीरे पैरों में कमजोरी, पेट फूलना, अचानक से एक दिन मेरे पेट में इतनी ब्लोटिंग हुई थी जैसे कि मैं प्रेग्नेंट हो गई मतलब। उसके बाद हमने सोचा क्यों ना एक काम करते हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाते हैं। पर मेरे को डॉक्टर को दिखाने से पहले ही मैंने फ़ोन में वो कर लिया था, मतलब कि फ़ोन में सब कुछ सर्च कर लिया था कि अगर बीमारी पकड़ी ना जाए तो क्या हो रहा है ये, तो उसमें पता चलता है कि ये बीमारी पकड़ी ना जाए तो ये शायद IBS की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने दिखाया, बाल हेयर स्टाइल शायद अच्छे नहीं हो गए, हमने दिखाया नहीं ये IBS की शायद प्रॉब्लम हो सकती है, क्या बोलती हैं, तो IBS की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सोच के हमने कहा चलो कोई नहीं, अगर ये IBS की प्रॉब्लम हो सकती है क्यों ना, तो मैं चाहती थी कि मम्मी से बोल के, मम्मी चलो दोबारा एक बार गैस्ट्रोलॉजी चलते हैं, जिनको IBS की नॉलेज होगी उनको दिखाते हैं। उनको दिखाने के बाद अगर पता चलता है कि ये IBS ही है तो हम IBS की जो डाइट होती है वो मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पे गई, वहाँ पे टेस्ट किया, उन्होंने दोबारा स्टूल टेस्ट किया, फिर स्टूल टेस्ट की रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा डायरेक्ट बोल दिया कि हाँ नॉर्मल है। मतलब मेरी स्टूल जब भी मेरे को मेरी प्रॉब्लम थी कि IBS में मैं जब भी जाती हूँ तो जैसे 9 बजे गई मोशन के लिए, 9:30 बजे फिर गई, 11 बजे फिर गई, मेरा ऐसा चल रहा था, चाहे मैं 3 बार ही जाऊँ दिन में पर ऐसे ही जाती हूँ। और भूख कम लगना, शरीर में थकान, टायर्डनेस, वॉमिटिंग, मेरा मेन है कि मेरे को वॉमिटिंग बहुत होती है। उसके बाद ये सब मैंने उनको बताया और उन्होंने पूछा भी मुझसे क्या तुम्हें डेयरी से, ग्लूटेन से एलर्जी है? मैंने कहा हाँ, मैं ज़्यादातर पराठे, पूरी ये सब में रोटी तो खाई नहीं, पर मुझे पसंद ही नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो सॉरी अगेन, तो उन्होंने कहा अच्छा तो तुम्हें IBS या मोशन के लिए 3 बार 4 बार 5 बार करके जाती है? मैंने कहा हाँ ऐसा होता है, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा जाती हूँ। तो उन्होंने कहा इसका मतलब तुम्हें IBS है, मैं लोफर में डाइट देता हूँ, वो करना, बाकी बस। अब मैं खुश हो गई, शायद IBS तो डिटेक्ट हुआ, तो लोफर में डाइट दिया। तो मैं घर आकर लोफर में डाइट ट्राई करी, क्योंकि मुझे पता था IBS का इलाज है नहीं एलोपैथिक में, क्योंकि डायरेक्ट कितने गैस्ट्रोलॉजी के पास गई, हर किसी ने कहा IBS का इलाज नहीं है। तो मुझे पता था लोग में डाइट ट्राई करते हैं जैसे सब करते हैं। मैंने बहुत सारी और भी लोगों का वीडियो देखा, उन्होंने कहा था कि डाइट मेंटेन करने से ऐसा होता है वैसा होता है, सिम्टम कमते हैं। हाँ कमते हैं, लेकिन आज के लिए कमा, कल दोबारा शुरू, मतलब ऐसा ही होता है। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ, मैंने चीनी हटा दी, डेयरी, दूध की चीज़ें, आटा, रोटी, मैदा सब हटा दी। खाना क्या खा रही थी मैं? सिर्फ फिश, चावल, चिकन, उसमें भी मैं मसाले एकदम कम, जीरा, हल्दी, नमक, यही खा रही थी मैं ज़्यादा। उसमें भी मैं खा रही थी सिम्टम कम थे, लेकिन मेरा पेन नहीं जा रहा था, मतलब मेरा पेन ख़त्म नहीं हो रहा था। तो और दिन ब दिन मैं और भी ऐसी हो जा रही थी, बिना खाए पिए तो मैं और भी ऐसे हो जा रही थी। तो मम्मी को बड़ी टेंशन हुई। फिर किसी ने बताया, होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं, उन्होंने दवाई बहुत अच्छी देते हैं इस चीज़ में, और हमने सोचा चलो ट्राई करते हैं। वो मेरा अभी चल भी रहा है होम्योपैथिक मेडिसिन, पर वो जो मेडिसिन है ना 3-4 महीने चल रहे हैं अभी मैंने खाए, मेरे को बहुत फ़र्क पड़ा। जिससे मैं घर से निकल नहीं पा रही थी, मतलब हमेशा टायर्डनेस, घर में सोए पड़े रहना, भूख नहीं लगना, पेट फूलना, दस्त लगना, ये सब हो रहे थे, वो कमा।
और पैरों में तो ताकत ज़्यादा आई ताकि चल फिर पाऊँ, लोगों से बात कर पाऊँ। कम्युनिकेशन ही नहीं कर पा रही थी मैं लोगों से। वो बहुत हुआ। होने के बाद मैंने कहा मम्मी शायद ये काम कर रहा है, होम्योपैथिक मेडिसिन मुझे सूट कर रही है। पर अचानक से अभी कुछ दिनों से मेरे साथ बहुत ही ख़राब चल रहा है। मुझे फिर से वही मोशन बार बार, और डिप्रेशन इतनी, मेंटल हेल्थ इतनी। बोलते हैं सच में कि ये बहुत ज़्यादा असर करता है दिमाग पे, ये सच बात है। और सॉरी। उसके बाद मैंने मम्मी को बोला मम्मी ये तो दोबारा सिम्टम बैक हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब मुझे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि मैं ठीक नहीं हो रही, और चिंता हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं और बीमार पड़ रही हूँ। तो मम्मी ने कहा कि क्या करें। मम्मी कह रही दोबारा 6 महीने का जब कोर्स है तो ये करते हैं, ट्राई करते हैं कि क्या पता सिम्टम आ जा रहे होंगे। मैं आपको दवाई दिखाती हूँ, जो मैं दवाइयाँ खा रही हूँ। होम्योपैथिक मेडिसिन है ये। पहले ही बता दूँ, ये सबका अलग अलग बीमारी होती है और सब अलग अलग यूज़ करते हैं मेडिसिन। मैं किसी को रिकमेंडेशन नहीं कर रही हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है और मेरी हेल्थ है। डॉक्टर को दिखाएं फिर ही जाके कोई दवाई लें। और ये भी नहीं है कि मैं ये बता रही हूँ कि ये दवाई खा के आप ठीक हो रहे हैं, नहीं, ये थोड़ा बस मेंटेन करता है आपको। ये जो मेडिसिन है ये बहुत काम की मेडिसिन है। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। ये मेडिसिन IBS की दवाई है। पेट और माइंड को बहुत ज़्यादा, ये नर्व्स में काम करती है, आपकी नसों में काम करती है, आपको चिंता मुक्त करती है। क्योंकि ये जो बीमारी है माइंड और गट की है, और ये जब टूट जाता है तो ऐसा ही होता है। तो ये जो दवाई है आपकी बहुत IBS में हेल्प करती है। इसे खाने के बाद मुझे नींद अच्छी आ रही है। और ये जो दवाई है ये आपकी गैस के लिए बहुत ज़्यादा असर करती है। जिसको IBS में बहुत ज़्यादा गैस होती है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा होती है। कार्बोवेज नाम की दवाई है ये। तो मेरी ये सब मेडिसिन चल रही है। और जो मेरे को PCOS की प्रॉब्लम थी, मैं उसके लिए भी होम्योपैथिक दवाई खा रही हूँ। मुझे डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया। पता नहीं ये कैसे करके दिखेगा, कैसे करके उल्टा दिख रहा है, समझ भी नहीं आ रहा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये दवाई जो है ये मेरे लिए है और मेरी जर्नी है जो मैं कर रही हूँ। पर हर किसी का अलग होता है। आप भी डॉक्टर को कंसल्ट करें, उसके बाद ये दवाइयाँ खाएं। डॉक्टर जो देते हैं वो खाएं, ये ना खाएं, मैं ये कहना चाहती हूँ। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि IBS बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है, और जो इस चीज़ से गुजर रहा है वही जानता है कि ये प्रॉब्लम क्या है। तो अगर आगे जाके कुछ प्रॉब्लम होती है और कोई रास्ता मिलता है कि इससे कैसे लड़ा जा सकता है, और मैं अपना आगे का भी दिखाती रहूँगी कि प्रॉब्लम क्या है आखिरकार ये। तो और हाँ, मैंने ये भी सुना है कि ये साइकेट्रिस्ट की दवाई खा के बहुत ज़्यादा असर करती है। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। मैंने काफ़ी वीडियो देखी जो बहुत लोगों को असर कर रही है, पर मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रही, क्योंकि कहते हैं लोग दिमाग की दवाई है दिमाग की दवाई है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप इससे ठीक हो सकते हो तो आप कुछ भी करिए। मैं भी ट्राई करूँगी, सोचा है, पर अभी कुछ कंफर्म नहीं है। अगर ऐसा होता है तो मैं आगे जाकर वीडियो दूंगी ज़रूर कि ये दवाई खा के मुझे कितना रिजल्ट मिलता है और नहीं मिलता है। आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और आपके पास भी कोई सुझाव होगा तो आप मुझे ज़रूर बताइए। बस इतना कहना चाहती हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा।